अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोजेक्ट के साथ आपके पास हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आएगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर वुड का ले सकते हैं इस्तेमाल। मैंने ग्रे कलर चूज़ किया है। इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत है, स्टिच मार्कर, मेजरिंग टेप और जो क्रोशिया हुक मैंने इस्तेमाल किया उसका साइज़ 3.5 मिलीमीटर। आइए जनाब काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एक मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल ये इस तरीके से बल देकर तो क्रोशिया हुक को दाखिल करके और इसमें से इस तरह से एक लूप ले लें, लेकिन हाथों की ग्रिप से इसको कंट्रोल में रखें। उसके बाद इसमें से एक इस तरह से स्टिच ले लें ताकि ये कंट्रोल में हो जाए। उसके बाद चेन 1 और सबसे पहले ये देखें, ये दोनों जो लूप्स हैं दोनों ये साथ ही रहनी चाहिए। स्टार्टिंग थ्रेड साथ रहना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, जो सेकंड स्टिच है वो एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद डबल क्रोशिया। ये 3 स्टिचेस ये देखें इस तरह से, सिंगल, हाफ डबल, डबल। अब उसके बाद मज़ीद हम इसमें और 9 डबल क्रोशिया स्टिचेस लेंगे इस मैजिक सर्कल में से। ये काउंट कर लें, टोटल 12 स्टिचेस होंगे। इसके बाद जो स्टार्टिंग थ्रेड है उसको खींच कर इस सर्कल को टाइट कर लें। ये देखिए, ये यहाँ से अब हमें ये एक तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हमें सेकंड राउंड शुरू करना है, लेकिन हम इसमें स्लिप स्टिच यूज़ नहीं करेंगे। हम एज इट इज़ जैसे हम क्रोशिया स्टिचेस उठा रहे हैं इसी तरीके से, जो सबसे पहला हमारा सिंगल क्रोशिया स्टिच है उसके ऊपर की जो दोनों लूप्स हैं उसमें से हम स्टिच को उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया, और इसी स्टिच में से सेकंड डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यानी इस स्टिच में से हम 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस उठाएंगे। अब जहाँ से हमने ये राउंड शुरू किया है वहाँ पे बेहतर है कि आप कोई भी निशान लगा लें स्टिच मार्कर से या वैसे थ्रेड लगा लें ताकि हमें पता हो कि हमारा राउंड कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमने इस राउंड में टोटल 12 स्टिचेस हैं, उन सब में एक एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। इसका मतलब ये है कि हमें हर स्टिच में से 2-2 डबल क्रोशिया स्टिचेस उठाने हैं और ये राउंड इस तरीके से मुकम्मल करना है। हर स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हम उठाएंगे इंक्रीज़। ये जब यहाँ पे राउंड मुकम्मल होगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा राउंड मुकम्मल है। इसका ये लास्ट स्टिच है, इसमें से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस उठा के अब उसके बाद यहाँ पर फिर स्टिच मार्कर लगा दें ताकि पता चले कि हमारा राउंड मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं है, इसलिए स्टिच मार्कर लगाना ज़रूरी है। अब उसके बाद इस राउंड में ये हमारा थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, एक स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे और एक स्टिच हम एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। ये देखें, और नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस लेंगे, यानी एक स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे और एक स्टिच में हम इंक्रीज़
नहीं करेंगे। ये टोटल पैटर्न हमारा डबल क्रोशिया स्टिच पे मुश्तमिल है। बस इसमें ये ख्याल रहे, ये देखें इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 24 स्टिचेस हो चुके हैं। अब जब हम इसमें एक स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे, एक में नहीं, तो इस तरीके से जब ये राउंड मुकम्मल होगा तो इस राउंड में, थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 36 स्टिचेस हो चुके होंगे। ये राउंड का लास्ट स्टिच है। ये अब हमारा इसके बाद फोर्थ राउंड शुरू होगा। फोर्थ राउंड में हम ये देखें आपके सामने ये शेप, इसमें कहीं कोई ज्वाइनिंग नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल क्लियर एक सा राउंड बनता जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ राउंड हमने शुरू करना है। इसमें हम एक स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे और 2 स्टिचेस हम बग़ैर इंक्रीज़ के उठाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर लिया, यानी एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया स्टिच और नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच, यानी 2 का गैप आ गया। अब यहाँ पर फिर इंक्रीज़ करेंगे, इसी स्टिच में से सेकंड स्टिच भी लेंगे। अब 2 स्टिचेस जहाँ पे हमने इंक्रीज़ किए हैं उन दोनों के दरमियान में जो सिंगल सिंगल एक एक स्टिच है वो डबल क्रोशिया, उनकी तादाद 2 हो चुकी है। राउंड मुकम्मल हो तो मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम ये देखें फोर्थ राउंड मुकम्मल होने के बाद स्टिचेस की तादाद 48 हो जानी चाहिए। हर राउंड में टोटल 12 स्टिचेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब फिफ्थ राउंड इसमें एक स्टिच में इंक्रीज करेंगे और फिर 3 स्टिचेस का गैप देंगे। ये देखें यहाँ पर हमने इसी स्टिच में सेकेंड स्टिच बनाए, यानी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद 3 स्टिचेस ऐसे हैं जो हर एक में से एक एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। 1 2 और 3 हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में फिर इंक्रीज करेंगे, यानी 2 स्टिचेस एक ही स्टिच में से उठाएंगे। ये इंक्रीज हो गया। ये देखिए अब दोनों इंक्रीज वाले स्टिचेस के दरमियान में जो गैप है वो 3 स्टिचेस का है। ये अब आप नोट करें कि हर राउंड के बाद दरमियान का जो गैप है वो एक एक स्टिच इंक्रीज होता जा रहा है। इस राउंड को मुकम्मल होने पर स्टिचेस की तादाद हमारे 60 हो जाएगी। बस आपने ख्याल रखना है कि काउंटिंग का ख्याल रखें कि अब स्टिचेस के दरमियान में गैप कितना है। ये देखिए अब 3 का है तो ये सारे में 3 का गैप होगा इस तक। ये राउंड मुकम्मल हो गया। ये फिफ्थ राउंड हमारा मुकम्मल हो जाने के बाद स्टिचेस हमारे पास 60 होने चाहिए।
ये इस राउंड का हमारा लास्ट स्टिच है। अब नेक्स्ट 6 राउंड, इसमें आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इंक्रीज के बाद एक स्टिच इंक्रीज करने के बाद आपने जो गैप है वो 4 स्टिचेस का देना है। ये देखिए, और हर राउंड में इसी तरीके से आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे और हर राउंड में हम दरमियान वाले जो स्टिचेस हैं उनकी तादाद एक एक बढ़ती जाएगी। यानी हर राउंड में टोटल 12 स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे और उसका तरीका आपको मैंने बता दिया है। ये देखें आपके सामने, ये जहाँ पे राउंड मुकम्मल हो रहा है ये इसमें आपने खुद ही, अगर कभी आपके पास स्टिच मार्कर नहीं लगाएं तो आपको खुद ही ये देखें अंदाज़ा हो जाए। यहाँ से आप राउंड काउंट करें। ये अब हमारा 6 राउंड शुरू होगा। इसमें इंक्रीज के बाद अब 4 का, इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड में हमारा 5 का गैप होगा, फिर 6 का गैप होगा, फिर 7। तो इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहें यहाँ तक कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए कि जितनी हमें चौड़ाई। ये देखें, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो चुकी है। मैं ये एक मीडियम साइज़ की कैप बना रही हूँ। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप मज़ीद और इंक्रीज़ वाले राउंड बना सकते हैं, एक राउंड और बना सकते हैं। और अगर आप इससे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप इसका एक राउंड कम कर सकते हैं। मैंने एक दरमियाने साइज़ की कैप बना रही हूँ, तो उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, ये हमारी रिक्वायरमेंट अब मुकम्मल हो चुकी है। अब अपनी ये देखिए, मैं आपको मेजरमेंट दे देती हूँ जो मैंने अपने लिए लिखा है। ये एक मीडियम साइज़ कैप का साइज़ है। ये देखिए 10.5 इंचेस इसकी, या 27 सेंटीमीटर। आप एक राउंड कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी मैंने वो मुकम्मल कर ली। अब उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो आप देख लें। एक लार्ज साइज़ के लिए 11 राउंड्स मुनासिब रहेंगे। अब उसके बाद इस राउंड में हमारे पास 132 स्टिचेस हैं। अब इसमें हमने ना कोई इंक्रीज़ करना है ना कोई डिक्रीज़ करना है। ये पूरा राउंड इसी तरीके से हर स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया स्टिच हमें उठाना है। ये राउंड मुकम्मल हो जाए फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है हमें। ये अब हम यहाँ पर डिक्रीज शुरू करेंगे। डिक्रीज करने के लिए ये देखें,
एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कि नीचे वाला जो इंक्रीज़ है उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तब आगे डिक्रीज़। अब देखें डिक्रीज़ करने के लिए ये देखें एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। तो से अगले स्टिच में से डबल क्रोशिया स्टिच उठाएं और एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। जब 3 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर हो जाएं तो इन तीनों को एक साथ ले लें। तो इस तरीके से ये एक स्टिच डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप वही डबल क्रोशिया स्टिचेस लेंगे और आप इनकी तादाद कितनी होगी 8। ये 8 स्टिचेस करने के बाद हम फिर इसी तरीके से डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने देंगे और नेक्स्ट स्टिच में से फिर डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। एक बार उसमें से इकट्ठे निकालेंगे और उसके बाद जब 3 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर हो जाए तो उन तीनों को एक साथ इस तरीके से ये एक स्टिच यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ स्टार्टिंग पर और उसके बाद 8 का गैप देने के बाद और यहाँ पर फिर डिक्रीज। इस तरीके से फिर 8 डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे और फिर डिक्रीज और ये पूरा राउंड इसी तरीके से हम मुकम्मल करेंगे। 8 डबल क्रोशिया स्टिच और एक डिक्रीज, ये इस तरह से राउंड मुकम्मल हो जाए। ये लास्ट डिक्रीज है इस राउंड का, ये देखें और तीनों लूप्स को एक साथ दे लें। इस तरीके से हमने बस आपने ख्याल रहे कि यहाँ पर 8 का गैप देकर हमने डिक्रीज़ किया है। 8 स्टिचेस डबल क्रोशिया स्टिच, ये आहिस्ता आहिस्ता राउंड होगा। नेक्स्ट राउंड में हम फिर इसको 7 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। तो जैसे जैसे हम राउंड आगे बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से इसकी शेप खुद ब खुद कैप की शेप की तरह मुनासिब। अब हमारा 14th राउंड शुरू हो रहा है। इसमें हमने डिक्रीज़ के बाद ये यहाँ पर अब हम तकरीबन 6 या 7 स्टिचेस के बाद हम एक डिक्रीज़ करेंगे। एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें और नेक्स्ट फिर स्टिच को उठाएं और इस तरह से 3 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर है, इन तीनों को एक साथ इकट्ठे कर लें। ये एक डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस लेंगे और ये जो 14th राउंड है इसमें इसी तरीके से हर 7 स्टिचेस के बाद एक डिक्रीज़ करते जाएंगे। ये देखें हमारा अब खुद ब खुद कैप की शेप टर्न होना शुरू हो गई है अंदर की तरफ। ये हमारा 14th राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये लास्ट उसके कुछ स्टिचेस हैं, ये यहाँ पे उसका लास्ट डिक्रीज़ और उसके बाद हम 15th राउंड शुरू करेंगे। ये देखें खुद ब खुद अंदर की तरफ टर्न होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर इस राउंड में 15th राउंड में हम जो गैप है डिक्रीज़ के दरमियान, डिक्रीज स्टिचेस के दरमियान में जो गैप है
वो 6 स्टिचेस का हम करेंगे। किसी भी जगह से इस राउंड को शुरू कर सकते हैं। ये डिक्रीज स्टिच, ये देखें, और इनको इकट्ठे कर लें तीनों को। ये एक डिक्रीज हो गया। उसके बाद फिर 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस लेंगे यहाँ पर। ये राउंड इसी तरीके से हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारे यहाँ पर 3 राउंड्स हमारे डिक्रीज के मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगर आप समझते हैं कि अगर आपको मज़ीद इसको और टाइट नीचे वाले हिस्से को करना है तो आप इसमें मज़ीद एक और राउंड डिक्रीज का बना सकते हैं। और अगर नहीं, अगर बड़ा रखना है राउंड, तो आप इसको यहाँ पे ख़त्म करके स्ट्रेट आप इसको यहाँ पे बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो राउंड है इसमें फिर एक बार फिर डिक्रीज यहाँ पर करूँगी इस राउंड में भी। और इस बार जो डिक्रीज है वो 5 स्टिचेस के बाद है। एक डिक्रीज के बाद फिर 5 स्टिचेस और उसके बाद फिर डिक्रीज। ये देखिए, ये एक डिक्रीज है, उसके बाद फिर हम 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस ले रहे हैं। तो ये हमारा 16th राउंड है। 16वें राउंड में हम यहाँ पर एक बार फिर इसको डिक्रीज कर रहे हैं। हर 5 स्टिचेस के बाद एक एक स्टिच डिक्रीज। ये लास्ट राउंड है हमारा जिसमें हम डिक्रीज करें। उसके बाद काम बहुत सिंपल हो जाएगा। बस हम इसमें राउंड बनाते जाएंगे और कोई डिक्रीज या इंक्रीज वगैरह अब उसके बाद नहीं करना। ये वाला लास्ट राउंड है डिक्रीज का। ये मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसी तरीके से हमने आगे बस सिर्फ बनाते जाना है। डिक्रीज मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जस्ट राउंड बनाते जाएंगे, नो डिक्रीज नो इंक्रीज। ये देखें, ये यहाँ से हमने यहाँ सेंटर से शुरू किया था। राउंड मुकम्मल हो जाने के बाद ये डिक्रीज और डिक्रीज जो 4 राउंड मुकम्मल हो गए, ये देखें यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई डिक्रीज कोई इंक्रीज नहीं, हम जस्ट राउंड इसको बनाते चले गए। हमने तकरीबन मज़ीद 15 राउंड और बनाए हैं यहाँ पर, 14-15 राउंड। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं, आप इसके अंदर इसकी शेप और ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे राउंड बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें और भी राउंड अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने तकरीबन 14-15 राउंड मज़ीद ये इस तरह से बनाए। अब यहाँ पे हमने एंड करना है हम इस जगह पर, तो वहाँ पे हम इस तरीके से तकरीबन 3-4 स्टिचेस हम टाइटी डबल क्रोशिया के, ये हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो उससे पहले हमारे कुछ स्टिचेस 12-15 स्टिचेस पहले हम 4 स्टिचेस जो डबल क्रोशिया के हैं वो हमने टाइटली बंद किए। उसके बाद 4 स्टिचेस हम हाफ डबल क्रोशिया के बना रहे हैं। ये देखिए,
ये हाफ डबल क्रोशिया, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एंड करेंगे। अब उसके बाद जब 4 स्टिचेस डबल क्रोशिया के, हाफ डबल क्रोशिया के, ये देखें 4 हमने टाइटली हाफ डबल क्रोशिया किए, 4 हमने हाफ डबल क्रोशिया किए। अब हम 4 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया के बना रहे हैं। ये यहाँ पर हमारा राउंड तकरीबन 30वां राउंड जो है ना हमारा, ये ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रहा है। ये 4 स्टिचेस हमारे सिंगल क्रोशिया के, और उसके बाद हम कुछ स्टिचेस 4 या 5 स्टिचेस स्लिप स्टिच के। ये देखें इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको राउंड शेप दे दी है। ये अलहदा से स्टिचेस फिर नज़र नहीं आएंगे। ये कुछ स्टिचेस हम स्लिप स्टिच के इसके साथ दें, ताकि जो कैप की शेप है वो राउंड, वो ख़राब ना हो। और उसके बाद ये जो यान है उसको कट करके इसको अंदर ही, ये देखें, ये देखें आपके सामने, इसको बिल्कुल आहिस्ता 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 डिक्रीज़ किया हमने, और ये इसके सामने यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और उसकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। अब उसके बाद ये जो यान है इसको टैपेस्ट्री नीडल की मदद से इसके अंदर ही स्टिच कर लें, ताकि ये खुले नहीं। अब जनाब ये जो आपके पास आगे ये वाला हिस्सा है जो बगैर डिक्रीज बगैर इंक्रीज, इसको फोल्ड करना है। ये देखें आप सामने देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से फ़ोल्ड करें। मैंने इसको 3 स्टेप्स में फ़ोल्ड किया है। अगर इसके राउंड आप ज़्यादा करेंगे तो आप इसको कई और स्टेप्स में भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये देखें आपके सामने कैप मुकम्मल है। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होगी। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।